बहुत बड़ी खुशखबरी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में परमानेंट स्टाफ नर्सेस की 300 से ज़्यादा वैकेंसीज है। आपकी सैलरी जो है वो 85,000 85,000 से ज़्यादा रहेगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम जान लेंगे कि कहाँ-कहाँ वैकेंसीज है, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साथ ही इसके बारे में सिलेबस भी जान लेंगे एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, साथ में अ, वाराणसी में, मुज़फ़्फ़रपुर में और आंध्रा में भी कुछ वैकेंसीज़ है। तो चलिए जान लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा नर्स ए की वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 122 है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में और 90 पोस्ट है वाराणसी में और मुज़फ़्फ़रपुर में, ठीक है? तो इसका जो आपका सैलरी रहेगी बेसिक 44,900 इसके हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी 80,000 और इन हैंड आपको आएँगे 65 से 70,000। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 30 साल। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, उसके साथ ही ऑन्कोलॉजी में आपने कुछ कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा, साथ में 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है बेसिक बीएससी नर्सिंग या तो पीबी बीएससी नर्सिंग। अगर आपने बेसिक बीएससी नर्सिंग या तो पीबी बीएससी नर्सिंग भी किया हुआ है, साथ में किसी भी हॉस्पिटल से 1 साल का आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? जीएनए वाले भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं और पीबीबीएससी नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपने पीबीबीएससी नर्सिंग किया हुआ है, लेकिन पीबी से पहले जीएनएम का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? और जिन कैंडिडेट ने ऑन्कोलॉजी जो डिप्लोमा है वो टीएमसी से किया है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, तो उनको और साथ में उन्होंने बॉन्ड भी कंप्लीट किया है, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ में आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो मुंबई और वाराणसी में ये वैकेंसीज़ है। उसके बाद हम जान लेते हैं नर्स बी। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 30 और ये जो कहाँ पे है तो ये वाराणसी में है और मुज़फ्फरपुर में भी है। तो इसका जो पे मैट्रिक्स है वो बेसिक आपकी सैलरी रहेगी 47,600 इसके हिसाब से आपकी जो सैलरी बैठेगी वो 85,000 के आसपास बनेगी और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 इयर्स का है। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, ऑन्कोलॉजी के आपने अगर उसके बाद डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में 6 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है, उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और अगर किसी भी कैंडिडेट को ऑन्कोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर एक्सपीरियंस है, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। उसके साथ ही आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये वाराणसी में और मुज़फ्फरपुर में वैकेंसीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं नर्स सी की, तो नंबर ऑफ पोस्ट 50 है, जो होमी भाभा रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे ये वैकेंसीज़ है। उसके बाद जो 5 वैकेंसीज़ है, वो आंध्रा में है, ठीक है? होमी भाभा रिसर्च सेंटर जो है, कैंसर रिसर्च सेंटर आंध्रा, वहाँ पे है। तो आपकी सैलरी रहेगी बेसिक वो 53,000 रहेगी, 50,000 और 100 तो इसके हिसाब से जो आपकी सैलरी बन जाएगी, वो रहेगी करीब-करीब 1 लाख और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 है। तो इसके लिए आपने क्या होना चाहिए, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, उसके बाद ऑन्कोलॉजी का कोर्स किया हुआ है और जो है 12 साल का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ही बीएससी नर्सिंग या तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और अगर आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और जीएनएम के बाद भी आपको एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? उसके साथ ही अगर किसी कैंडिडेट को एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है, ऑन्कोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा और हर कैंडिडेट का जो है, वो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो वैकेंसीज़ है, वो है महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर, होमी भाभा रिसर्च सेंटर जो है, वाराणसी यहाँ पे है। उसके साथ ही होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर जो है वो मुजफ्फरपुर और होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर आंध्रा यहाँ पे है। तो इसके बारे में और हम डिटेल में जान लेते हैं कि एज क्या-क्या दिया हुआ है एज क्वालिफिकेशन। तो 30 साल दिया हुआ है लेकिन एससी और एसटी के लिए 5 साल एक्सटेंडेड है, ओबीसी के लिए 3 साल और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 10 साल का आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। फीस क्या है? तो जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए ₹30 है और एससी, एसटी और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए फीस नहीं है। और बेनिफिट क्या दिया हुआ है? तो ये बेनिफिट आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है जैसे
डेयरनेस अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस ये सब मिल जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम होगी, आपकी स्किल टेस्ट होगी, तो उसका जो सिलेबस है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिटन एग्जाम जो होगी वो 100 मार्क्स की होगी, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पासिंग मार्क्स इसमें 50 रहेगा ओपन और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 40 जो मार्क्स है वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स रहेगा। और स्किल टेस्ट जो है वो आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी, इसका बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। तो रिटन जो एग्जाम है वहाँ पे जो है नर्स ए के लिए जनरल नॉलेज रहेगा, नर्सिंग रिलेटेड नॉलेज रहेगा, नर्सिंग मैथमेटिक्स जैसे कि कैलकुलेशन आएँगे आपका ड्रिप कैलकुलेशन करने का, टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का, ये चीज़ सब चीज़ें आएँगी। उसके अलावा इंग्लिश में कुछ पूछा जाएगा, उसके साथ ही ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। नर्स ग्रुप बी का जनरल नॉलेज, नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद नर्स सी का जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। तो ये जो है वो नर्सिंग का सिलेबस है, और जो स्किल टेस्ट रहेगी वो 50 मार्क्स की रहेगी, उसमें आपको पासिंग मार्क 25 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। जो स्किल टेस्ट है वो सिर्फ मैंडेटरी मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग है आपका, जो अगर आपको रिटन में जो है और एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो स्किल टेस्ट में आपको ज्यादातर एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो आपको फोकस करना है वो आपको करना है थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उस पे, एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर तक, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमानेंट जॉब मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।